नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की हमारा राजस्थान किताब का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था जिसमें हमने अध्याय 1 पढ़ा था। इसी किताब का कक्षा 6 की किताब है, किताब का नाम है हमारा राजस्थान। इसी किताब का अध्याय 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था राजस्थान के बारे में। राजस्थान एक परिचय, इस चैप्टर का नाम है राजस्थान एक परिचय, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के बारे में जाना था, बेसिक डिटेल ली थी वहाँ की, इसकी स्थिति, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और कितने ज़िले हैं, संभाग, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। पड़ोसी राज्य, देश, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे अध्याय 1 में। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, राजस्थान का इतिहास। ये भी राजस्थान का ही बारे में ही है। बेसिकली ये जो बुक है हमारा राजस्थान, इसमें राजस्थान जीके ही आपकी कवर होती है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिनमें राजस्थान की जीके आती है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की बुक है उसी में से ये फैक्ट्स, वन लाइनर नोट्स मैंने रेडी किए हैं। पूरा थ्योरी ना लेकर के मैंने जो चैप्टर्स में से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आपको वीडियो पसंद आती है या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, राजस्थान का इतिहास। अध्याय 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। तो ये नाम आपने सुने होंगे, मेवाड़, मारवाड़, ये क्या हैं? जो हमारा क्षेत्र है इनके प्राचीन नाम है। पहले इनको बोला जाता था, आजकल तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पहले बोला जाता था मेवाड़, मारवाड़, इस तरीके के। तो ये प्राचीन नाम ही हैं। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। प्राचीन काल में, पहले के समय में क्या था कि ये नाम राजस्थान, जो अब इसका नाम राजस्थान है, पहले ये राजस्थान नहीं था। ये क्या था? विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद, अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। और देखिए, महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख भी मिलता है। जनपद भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं, है ना। तो ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद सहित हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गई, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता, इनमें मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश है एक। तो ऋग्वेद सहित जो हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता, इनमें मरु प्रदेश का वर्णन आता है। आगे देखिए, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें आते हैं बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके अलावा देखिए, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण भी हुआ। इनमें और भी जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल जनपद में, वर्तमान में देखिए जांगल जो जनपद है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ये आते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के जो बलराम हैं और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, वन लाइनर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं कि जो मत्स्य जनपद है इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी कि बेराट थी। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, या फिर बोल सकते हैं बेराट। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन, इस स्थान का जो वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चांग ने भी
किया है। कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीनी यात्री से फायान इनके बारे में आता है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस स्थान का जो वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। तो ऐसा कौन सा स्थान है या किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है मत्स्य जनपद की। ठीक है, मत्स्य जनपद की बात हो रही है। कहाँ पर है ये जनपद? अलवर जयपुर के मध्य में स्थित है। और इस स्थान का वर्णन जो है चीनी यात्री हैं युआन चुआंग, इन्होंने किया था। इसके अलावा देखिए राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे और इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो देखिए कौन सी प्रशस्ति है जिसमें शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है? तो वो है बयाना प्रशस्ति। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे देखिए आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। एक हो गया शिवी जनपद। इसके बाद देखिए इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। और इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता था। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया और मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक जिले में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नाथसा भीलवाड़ा में लगा है। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद देखिए राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। मेवाड़ किसको कहा गया है? प्राचीन शिवी जनपद वाले जो क्षेत्र हैं उनको मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चांवड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही हैं और यहाँ की बोली है मेवाड़ी। आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कर्णा का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद देखिए किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया है। इसकी बोली को बागड़ी कहा गया है। प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। प्राचीन जो मरु प्रदेश है वही कालांतर में बाद में क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी कि जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया और आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। मीणा वंश का बूंदा है, उनके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा और जयपुर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूढ़ाट के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे ढूढ़ाट, सुना होगा आपने। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं।
12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही वह मेवात कहलाता है। तो मेवात में आप याद रखेंगे अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर मेव जाति की अधिकता रही वह कहलाया मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। देखिए हसन खान मेवाती कौन था? जो मेवाती थे उनका प्रसिद्ध नायक था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल, जोधपुर को दक्षिण भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, व्याबर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चैप्टर 2 के राजस्थान का इतिहास। जो मुझे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने सारे इसमें शामिल करी हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।